आज गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए इधर धुंधली की बात सुनकर कि धुंधल ने रोकर कहा लाखों कर वरदान लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। आज धुंधल ने रोकर अपने भैया गोकर्ण से कहने लगा कि हे भैया लाखों व्रत दान कर डालो फिर हमारे इस शरीर का व्रत दान ये पाप का आधार नहीं मिल सकता। आज बहुत ही समझ आया कि लाखों उपाय करो पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये व्रत दान अब मेरे लिए ना करो। आज कहने लगा कि लाओ दिल भले खाओ दिन भर तो घर में नहीं जुड़ता यंत्रों की वेदी न टलती फुटते पहाड़ नहीं उड़ता। आज धुंधली कहने लगा कि लाओ तिल भर भर खा जाओ इससे कभी घर में अन्न नहीं जुड़ सकता और तुम यंत्रों की विधि बता रहे हो तो हम इतना पाप किए जो मंत्र हमारे पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता और फूंक से कोई पहाड़ नहीं उड़ा सकता, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो मेरे लिए कि मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं वरदान नहीं कि नाथ की तनताला है वह कुछ रिश्तों की दुकान नहीं। गोकर्ण से समझाने लगा कि मेरे इन घोर कुकर्मों के आगे तुम्हारे पिंड दान काम नहीं करेंगे। आज नाथ की न्यायशाला में कोई ईश्वर की दुकान नहीं जो हमारा न्याय हो जाएगा। जो मैंने पाप किया उसका सब कष्ट मुझे देना होगा कि मेरे परिवार विसान किया। धुंधकारी हाथ जोड़कर अपने भैया गोकर्ण से बतलाने लगा कि मैंने अपने परिवार का
विनाश किया है, इसका जरूर मुझे कोई ना कोई दंड मिलेगा। और मुझे मिल रहा है कि मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने अपने परिवार का अपने ही हाथों से विनाश कर दिया, अब इसका तुम ही उद्धार करो। मैं अब इसका कुछ नहीं कर सकता और मेरी नैया भैया एक भैया ही पार कर सकता है। अब मेरी नैया को तुम पार करो। कि देखिए इतने दोनों भाई एक छोटे से बचपन पढ़ते बेस्याओं के घर संगत करने लगा और एक गोकर्ण था जो अपने भक्ति में समय व्यतीत करने लगा। आज दोनों भाई में भाई कितना प्रेम है, आज वही भाई हो गया। और आज कल भैया जो एक बार गलती एक भैया से हो गई ना तो तुमका छोड़ ही नहीं सकी थी। इनका आज जमीन के कारण धन दौलत के कारण एक भैया का गला घोट दिया जाता, उसे जान से मरवा दिया जाता। पर एक दोनों वो भाई हैं जो अपने भैया के उद्धार के लिए कितना कष्ट पिंडदान क्या नहीं किया। आज रो करके धुंधकरी ने बताया कि मेरे लिए अब कुछ न करो, मेरे परिवार का उद्धार करो। कि उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग से प्रगटे हुए भगवान। आज इतने वचन धुंधकारी के गोकर्ण ने भगवान सूर्य का ध्यान किया और उसी समय भगवान प्रगटे। आज जेते ही भगवान प्रगटे कि बोले बेटा जिस चिंता में, आज वही भगवान गोकर्ण से कहने लगे हैं बेटा मैं जानता हूं तुम किस चिंता में डूबे हो। कि बोले बेटा जिस चिंता में तू इतनी जान लड़ाता
में हो और जिस चिंता में हो उसकी मदद करने के लिए मुझे कोई साधन नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूंगा। इधर जैसे ही बताने लगे कि मुझे कोई साधन नहीं नजर आ रहा कि ये कोई वर्त नेम नहीं कि जो पाप बार ले जाएगा कि हाँ है भगवान ग्रंथ ऐसा जो इसे पार ले जाएगा। भगवान कहने लगे यदि इसका कल्याण चाहते हो आप तो भगवान का गुणगान करो और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि योग कह कर गमनित हुए तेरी दिन कर भगवान रचा वही गोकर्ण ने शुभ तपता विधान। आज इतना कहकर भगवान वहां से गमनित हो गए, चले गए और इधर गोकर्ण ने क्या करने लगा, सप्ताह बीतने ही अपना काम शुरू कर दिया कि एक 7-8 के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया, फिर वेद के विध के यथा समय सब देवों का ऐलान किया। कोई हाथ नहीं बटा सका तो उसका हाथ बटाने वाला ओ भाई हुआ जो उसको स्थान देने के लिए कितना काम कर रहा। आज वैदिक विधि से यथा समय देवों का ऐलान करने लगा कि एक ही रोज की गाथा में, आज एक रोज की गाथा में इतना प्रभाव आया कि एक ही रोज की गाथा में एक पौड़ी बात की टूट गई।
इधर एक ही बार उसने गाथा गाया, इतना उद्धार हो गया। एक पोड़ बात की लकड़ी टूट गई। जैसे ही लकड़ी टूटी और जैसे एक यंत्रों का कहने का उतने ही घड़ी में उसकी एक कर्म की गांठ छूट गई। धुंधकारी की एक कर्म की गांठ छूट गई और क्या हुआ कि विधि पूरक जब तत्वे ये रोज जय हो। आज क्या हुआ जब 7 रोज बीतने लगे कि विधि पूरब जब तत्वे ये रोज पूरा क्या हुआ कि जब सोता सोता रूप नहीं कि त्रोता त्रोता रूप नहीं कुछ सोते और जरोते अनेक प्रकार के होते। इधर धुंधकारी कथा जो सुनने वाले लोग होते हैं, आज जैसे भगवान आए उद्धार हुआ और कथा सुनी तब उनका उद्धार हुआ। और इधर आजकल कथा सुनने वाले लोग होते हैं ना, मगर विचार के पता नहीं अनेक प्रकार के होते हैं कि किसी के मन में विचार क्या चल रहा है। कोई यहाँ पे आया है तो कहा तो हमारे घर में पल्ला तो नहीं खुला है,